बोले आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूई सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं सिक्किम ले चलता हूँ। धृतिका प्रधान को मैं अनुरोध करता हूँ अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु चरण का कला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। तेरी बड़ की दुविधा तारी रे, तेरी बड़ की दुविधा तारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। भव सागर में तीर पारा, छूब रहा नहीं दिल की तारा। फल में लिया उबारी रे, गुरु फल में लिया उबारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको लीला हारी रे, गुरु सबको लीला हारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। प्रीत्या भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा विकरण साया। फट फट ज्योत निहारी रे, गुरु फट फट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। युग युग तब प्रेम बताई, स्वाभारा शांति बनाई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। सद्गुरु चरण का बला बलि हारी रे। सद्गुरु महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। धृतिका बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। बाल कलाकार सिद्धांत कुमार को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैली
द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंझ कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मण वीणा के तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। नेक कमाई करी न कोई, जग की माया जोड़ी, जोड़ के नाते इस दुनिया से तुम संप्रीति तोड़ी। करम गठरिया सिर पर राखे, पग भी चल नहीं पाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। सिद्धांत भाई को अति मधुर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग पंजाबी बाग आश्रम चलते हैं दिल्ली।
हमारे अमृत भाई को मैं अनुरोध करता हूँ आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। तो सबसे पहले तो मैं आकाश जी को और समस्त इस कार्यक्रम में जुड़े प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार रखने का एक मौका दिया। तो खैर बहुत दिनों से जैसे जैसे मौका मिलता है मैं भी सम्मिलित होता हूँ और बहुत सारे प्रेमी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जिज्ञासु हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने ज्ञान भी लिए हैं और बहुत सारे प्रेमी लोगों ने अपने एक आध्यात्मिक मार्ग पर विकास भी किए हैं। तो इसी के लिए सभी समस्त इस कार्यक्रम संचालन करने टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो हम समय समय पर आपस में आध्यात्मिक चर्चा करते रहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जो चीज हम सुनते हैं, जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम बोलते हैं, जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, तो वही चीज हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर स्टोर होते हैं। तो उसके प्रति फिर हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो धर्म ग्रंथों में सत्संग का महिमा बहुत जोर तोड़ से गाया गया है। कहीं भी हम लोग देखें सत्संग की महिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग बहुत जरूरी है। तो सत्संग सुनने से, सत्संग सुनाने से, सत्संग के एनवायरनमेंट में हम रहने से हमारे अंदर एक प्रकार से आध्यात्मिक रुचि, अध्यात्म की ओर हम अग्रसर होने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल जाते हैं। तो इसीलिए चाहे मन लगे या ना लगे, सत्संग के माहौल से हमें रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें सत्संग बहुत अच्छा तो है, लेकिन हम उस पल, उस समय किसी भी प्रकार, किसी दूसरे प्रकार के प्रभावों से हम प्रभावित होते हैं, तब हमको अच्छा लगते हुए भी सत्संग के एनवायरनमेंट से हम जुड़ नहीं पाते। तो उस समय हमारे इंटेलिजेंस होते हैं कि उससे हमने काम लेना होता है, कि उस समय भी हमें हमको पता नहीं चलता, हम जागरूक ना होने के कारण से हम किसी भी प्रकार के प्रभाव में हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारी मन, हमारी इंद्रियां बाहर मुख है। तो कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार के माहौल से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो हम सत्संग को अच्छा हमको लगते हुए भी हम सत्संग से बहुत वंचित हो जाते, दूर हो जाते हैं। तो यही इसी समय ये हमें विवेक से काम लेना होता है। तो सत्संग को हमें पकड़ के रहना है। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे समझ विकसित होते जाते हैं, हमारे विवेक जागृत होते जाते हैं। तो विवेक जगने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो उद्देश्य को, हमारे जो लक्ष्य को हम क्लैरिटी के साथ हम देख पाए। यदि हम अपने उद्देश्य को, हमारे अपने लक्ष्य को ना देख पाए, तो हम विवेकवान नहीं कहलाएंगे। क्योंकि विवेकवान वही होते हैं कि अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाए, समझ पाए और उसकी ओर बढ़ पाए। यदि नहीं देख पाए, वो ब्लर है, तो इसका माने वो कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने को अपने मन को मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे उद्देश्य की ओर हम देखा जाए, मनुष्य का जो भी उद्देश्य है, तो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने यही कहा गया है कि सभी धर्मों हम लोग को देखें और सभी महापुरुषों को, सभी संतों को हम विचार समझने का कोशिश करें। हमारे विवेक से यही समझ में आता है कि मनुष्य का उद्देश्य है स्वयं को जानना, माने आत्मा साक्षात्कार करना। और धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के मार्ग है कि कोई इसको ईश्वर ब्रह्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो कोई आत्मा साक्षात्कार की बात करते हैं। कोई ईश्वर दर्शन की बात करते हैं, कोई आत्मा दर्शन की बात करते हैं। तो दोनों ही मार्ग एक ही है और माने केवल शब्दों का एक वो है। तो ये हमारे उद्देश्य है। तो क्यों इसको उद्देश्य बताया गया है कि
जब हम जीवन में हमारे दुख है, हमारे समस्याएँ, हमारे भय है, हमारे भ्रम है, हर कोई मानव के साथ जुड़ा हुआ है कि हम अपने जीवन को शांतपूर्वक स्वाध्याय करें, अंदर देखने का कोशिश करें, झाँकें, तो हमें ये पता चलता है क्योंकि संसारिक विषयों को प्राप्ति से संसारिक जो भी चीज़ों को प्राप्ति से हम क्षणिक सुख, क्षणिक शांति, क्षणिक आनंद को महसूस करते हैं, लेकिन एक परमानेंट सुख हम लोग महसूस नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली-खाली सा है। तो बहुत सारे जीवन में प्रश्न हैं कि मृत्यु क्या है? जीवन क्या है? हमें कहाँ जाना है? कहाँ से आए हैं? आत्मा क्या है? ईश्वर क्या है? बहुत सारी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन्स है। तो इससे जुड़ करके हमारे अंदर एक प्रकार से भय, एक प्रकार से अशांति, एक प्रकार से रेस्टलेसनेस हर कोई के जीवन में है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए हम अपनी इंद्रियों को, अपने मतलब ध्यान को कहीं-कहीं डाइवर्ट करके क्षणिक तो डाइवर्जन होने के कारण क्षणिक हम आनंद महसूस करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के आके हम उसी ट्रैप में फँस जाते हैं। तो ये हर होल ह्यूमैनिटी का, जो भी मानव समाज इस धरती पर है, सबके साथ जुड़ा हुआ ये समस्या है, कॉमन है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए अपने मन को कहीं न कहीं इधर-उधर भटका करके कुछ क्षणिक अ अपने को सांत्वना देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के ये उनके अंदर सताएँगे। तो सबसे पहला यही है कि जब तक हम अपने को स्वयं को नहीं जानेंगे, वास्तविक सत्य को, जो अपरिवर्तनीय, जो अमर, जो इम्पेरिशेबल, जो जिसको कभी नाश नहीं होने वाला जो शक्ति, जो सत्य को हम नहीं जानते, तब तक हमारे अंदर की जो रेस्टलेसनेस है, दुःख है, भय, वो समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के संसाधनों को माध्यम से संसार में करें, तो ये संभावना नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, महापुरुष भी यही कह कर के गए हैं। तो हमें इस चीज़ को समझ में आने के लिए हमें सत्संग की एक माहौल में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे विवेक जागृत होते हैं, तब हमें अपने उद्देश्य को, अपने जीवन की लक्ष्य को प्राप्ति हो। तो तो ये जो सत्संग का भी मीनिंग हम लोग देखा जाए 2 प्रकार के मीनिंग है। तो एक तो ये जो हम जो बोलते हैं, जो सुनाते हैं, जो सुनते हैं, इसको भी सत्संग कहलाते हैं। लेकिन एक्चुअल जो शाब्दिक इसको अर्थ में हम लोग कोशिश करें, इसको जानने की ओर हम जाएँ, तो बहुत सटल मीनिंग है इसका, जो हमको पूरा एकाग्रचित्त के साथ, ध्यान के साथ, समझ के साथ हम कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। तो इसमें 2 शब्द है, सत और संग। तो सत और संग की जो बात की गई है, तो एक-एक पहले तो हम सत की जो जानने का कोशिश करें, तो सत माने आप सभी को पता ही है कि जो कभी ना बदलने वाला, जो था, है और रहेगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएँगे। जिससे कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आते हैं। तो फिर हम इस संसार को झाँक के देखें, इस दुनिया को झाँक कर के देखें, संसार के हर एक वस्तु, हर एक चीज़, जैसे हम यूनिवर्स को देखें, यूनिवर्स में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी में परिवर्तन हो रहे हैं। हम समाज को देखें, समाज में भी परिवर्तन हो रहे हैं। हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ में परिवर्तन है, हर चीज़ में अपने रूप को जन्म लेकर के मर रहे, जन्म लेकर के मृत्यु हो रहे। मतलब उस चीज़ में बन के बिगड़ रहे। हर चीज़ में परिवर्तन है। हमारे शरीर को भी हम ध्यान से झाँकने का कोशिश करें, देखने का कोशिश करें, हमारे शरीर में भी बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन को हम नहीं जान पाते, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि इसको सटल तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रॉस लेवल में भी हम देखा जाए कि हम 10 साल, 5 साल, 6 साल पहला जो हमको है, हम थे, अभी हम अलग हो चुके हैं। तो ऐसे हर चीज़ में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमारे मन को भी हम देखने का कोशिश करें, मन कभी कुछ है, कभी कुछ है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन हो, हमारे विचारों में परिवर्तन है, हर चीज़ स्थिर नहीं है, स्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका स्वभाव ही परिवर्तन है। तो जो चीज़ परिवर्तन है, वो चीज़ सत्य नहीं है। सत्य माने जो एज़ इट इज़ रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो समय काल उसको देश काल मतलब देश काल से परे, समय से परे, वो समय खा ही नहीं सकता, काल उसको खत्म कर ही नहीं सकता। वो इनफाइनाइट है, वो कंप्लीट है, वो सत्य है, जिसमें कोई किसी भी प्रकार के परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो
उस सत्य को संग करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। तो खैर यहाँ तो पता चला कि सत्य क्या है। सत्य ये तो हमें पता चल रहा है कि जो हम सारा विश्व को भी जान रहे हैं, जो हम सारा संसार को जान रहे हैं, जो हमारे शरीर को भी जान रहे हैं, हमारे अपने मन को भी हम जान रहे हैं, हमारे जो विचारों को भी जान रहे हैं, हमारे इमोशंस, हमारे भावनाओं को भी हम जान रहे हैं। हर चीज को जो जानने वाला, जो दृष्टा, माने ये शरीर नहीं है उसको भी जाना जाता है, लेकिन मेमोरी है, हमारे जो स्मृति है, स्मृति में रहते हैं, वो चीज सत्य नहीं है। जो स्मृति को भी जानने वाला, जो एक दृष्टा है, जो शरीर होने का भी जानने वाला, शरीर ना होने का भी जानने वाला। जैसे हम एक समय सो जाते हैं तो शरीर में हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो गहरी नींद में कुछ नहीं है, हम ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना हम जीव है, ना हम निर्जीव है, हम कुछ भी नहीं है। जो नहीं है उसको भी जानने वाला, माने सारा विश्व को साक्षी जो जानने वाला, वो सत्य, ये तो हमको समझ में आता है, वो सत्य है। अब वो सत्य तो है, तो उस सत्य को संग किसको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सत्य तो हमको बहुत सरल तरीके से मैनिफेस्ट हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। सत्य तो वो है जो सारा चीज को, जो सुख को और दुख को, जो अच्छा को और बुरा को, जो होने का और ना होने का, जो अंधकार का और वो प्रकाश का, जो जन्म का और मृत्यु का, हर चीज का जो दृष्टा है, साक्षी है, वो सत्य है, वो था, है और रहेगा। उसको हम एक सेकेंड में हमको समझ में आ जाता है। लेकिन तो उसको संग किसको करना है? सत्य तो है, सत्य है तभी तो सारा सृष्टि है। वो सत्य नहीं है तो सृष्टि नहीं है। तो वो सत्य की अनुभूति करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन सत्य को ज्ञान, ये बहुत टफ है। सत्य को ज्ञान किसको होना है? तो तब हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो उस सत्य को संग करने के लिए कहा गया है। अब हमारी जो उस सत्य को संग किसको करना है? उस सत्य को संग हमारे इस मन को करना है। जो कंफ्यूजन, जो मन मीन्स हमारे जो ध्यान है, हमारे जो ध्यान है, जैसे अभी हम लोग सत्संग सुन रहे, सुना रहे हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग जो मेरे वचन जो बोल रहा हूँ, जो भी आवाज है, उस आवाज के साथ अपना ध्यान को, अपना सुरती को जोड़ रहे हैं, तो आपका संग कहाँ हो, उसके साथ हुआ। तो ऐसा ही तो हमारे ध्यान कहाँ कहाँ है। जैसे हम कोशिश करें हमारे अपने ध्यान को प्रति हम ध्यान रहें, अपनी जागरूकता पर हम जागरूक रहें। जैसे महाराज जी का एक लाइन आप सभी ने सुने होंगे, टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान का डेफिनेशन महाराज जी देते हैं, टू बी कॉन्शियस ऑफ हिज ओन कॉन्शियसनेस, माने कि हमें अपने ध्यान के प्रति जागरूक रहना है कि हमारा ध्यान कहाँ है। सत्य में तो है ही नहीं हमारे ध्यान। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये भी एक प्रकार से झूठी है। जो झूठ मीन्स इसकी जो बोल रहा हूँ, ये आवाज है, ये आवाज है नहीं है। कुछ पल के बाद जो चीज है, जो चीज नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। वो कुछ मतलब एक रिलेटिव ट्रूथ हो सकता है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता है। तो सरदेव जी महाराज जी हमको बहुत बार सत्संग में भी सुना है, आप सभी ने सुने होंगे। एक रिलेटिव ट्रूथ होता है, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है। जो अभी के सत्य तो ये है, लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है। अभी कुछ क्षण बाद सत्संग खत्म हो जाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ध्यान, सत्य तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन सत्य को संग किसको करना है? तो सत्य के संग हमारे मन को करना है। तो हमारे मन को हम जागरूकता के साथ हमारे अपने सुरती को, अपना ध्यान को, अपना मन को हम देखने का कोशिश करें, अपना विचार को देखने का कोशिश करें। ये बहुत 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 ज्यादा बाहरी चीजों से प्रभावित है। तो यही अध्यात्म का जर्नी यहीं से शुरू होता है। जब तक यहाँ लोग नहीं आएंगे, यहाँ से एडवांस तरीके से हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि मेरे विचार, क्या क्या विचार आ रहे हैं, हम किस तरह से विचारों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारे ध्यान कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम किस किस विचारधारा से प्रभावित हैं, क्या चीज सही है शरीर के लिए, क्या चीज शरीर के लिए सही नहीं है, क्या चीज समाज के लिए सही है, क्या चीज सही नहीं है। मतलब ये
हर चीज के प्रति एक ध्यान का होना बहुत जरूरी होता है। हमें ध्यान जागरूकता नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जाकर के हम फंस जाएंगे। हम जागरूकता के साथ काम नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं जाकर के हम अपने जीवन में गलत काम करेंगे, जहां हम मतलब एक लक्ष्य से दिशाहीन हो जाते हैं। तो यहाँ महापुरुष लोग, संत लोग और महाराज जी भी हमें बार बार समझाने की कोशिश यही करते हैं कि हम जागरूक रहें, हमारे जो ध्यान, हमारे जो सुरती, हमारे जो एकाग्रता को प्रति हम जागरूक रहें, अपने ध्यान के प्रति खुद ही जागरूक रहें, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है। तब जाकर के उस ध्यान को, उस जागरूकता को, उस सुरती को, उस मन को संग करने के लिए कह रहे हैं। तो ग्रॉस लेवल के संग तो यही है जो अभी हमारी जो कन्वर्सेशन जो हो रहा है इसको कहते हैं ग्रॉस लेवल में, क्योंकि हमको मेंटली हमको इजी हो जाता है जुड़ने के लिए, भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ, विचारों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन फाइनली हमें जुड़ना है उस ट्रूथ के साथ जुड़ना है जो विटनेस बीइंग है, जो सारा संसार के विटनेस बीइंग, साक्षी है। तो जैसे हमारे इस मन, जैसे हमारी ये सुरती, जैसे हमारे ध्यान इस प्रपंचों से, इस भावनाओं से, इस विचारों से, इस संसार से हट करके उस शाश्वत शक्ति के साथ, उस अनंत शब्द के साथ, उस जिसको हमें गुरु महाराज जी बताते उस प्रकाश के साथ, गुरु महाराज जी हमको उसको बताते उस नाद के साथ, उस अनंत प्रभु के नाम के साथ जब हमारी सुरती जुड़ जाते हैं, तब हम सत्संग की रियल मीनिंग को हम समझ पाते हैं। अभी तो हम सत्संग की जैसे ग्रॉस लेवल के लोगों को हम समझाने के लिए ये जो एक मीनिंग दे करके हम समझाते हैं, ये गुड है, वेस्ट नहीं है। गुड और वेस्ट की ओर हमको कभी भी, कोई भी चीज का गुड और वेस्ट होता है। एजुकेशन में भी हम छोटे, अब देखो जो भी स्कूलिंग जो भी होंगे, कॉलेज जो भी होंगे, ये सब गुड है, लेकिन बेस्ट तो वो है परफॉर्मेंस में आता है, जब उनके इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट होता है। जब हम उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो बेस्ट होगा। एक स्कूलिंग जो होंगे, हम जब कॉलेज में जाते, स्कूल जाते, ये हमारे गुड है, जाना चाहिए, हम पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें करना चाहिए। लेकिन जब एक इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट होता है, तो ऐसा ही ये सत्संग, हम इसको हम एक लेवल में सत्संग की डेफिनेशन देकर के हम जोड़ते हैं, दैट इज गुड। बट बेस्ड क्या है, उस सत्य को संग होना है, उस सत्य को संग किसको करना है, वो हमारे अपने ये मन को करना है। तो सबसे पहले जागरूकता होना जरूरी है। उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उस सोच को बढ़ाने के लिए, उस विवेक को जागृत करने के लिए, ये जो अभी जो हो रहा है, ये जो इन्वायरमेंट, इसका बहुत 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 जरूरी है। जो कोई भी उस एडवांस स्टेज में गए हैं, जो कोई भी उस स्पिरिचुअलिटी को, उस मिस्ट्री को क्रैक किए हैं, सबसे पहले उन्होंने यही चीज को इम्प्लीमेंट किए कि ये जो कन्वर्सेशन, अब जहां हमको समझ में नहीं आते हैं तो उसको हमें जबरदस्ती मानने का नहीं होता। इसमें स्पिरिचुअलिटी कोई मानने का विषय नहीं, इसमें हम समझना चाहिए, पूछना चाहिए। जैसे कि हमारे पास बाई जी हैं, है ना, आप लोग जैसे बहुत सारे हमारे सीनियर कार्यकर्ता वगैरह भी कभी कभी सत्संग सुनाते हैं। आप लोगों को पूछना चाहिए। पूछने के माने कि समझने के लिए, नॉट आर्ग्यू, जैसे खुला मतलब दिमाग से पूछना चाहिए। क्योंकि एक सोच करके कोई अजम्पशन, जब कुछ चीज को ले करके बंद करके पूछेंगे तो हम वही समझ में आता है। कोई भी पूछना है तो खुला दिमाग से पूछना चाहिए। तो ये जो है, तो धीरे धीरे हमारे क्लैरिटी हो, हमें समझ आ जाए, थ्योरी लेवल पे क्लैरिटी हो, तब जाकर के हम फिर जो उस ज्ञान है, जो मार्ग है, जो गुरु महाराज जी ने हमें दिया हुआ है, उस आत्मा को, उस ईश्वर को साक्षात्कार करने का एक मार्ग बताया गया है, जिसको आत्मा ज्ञान की मार्ग हमें बताते हैं, जो बाई जी महात्मा जी हमें प्रदान किए हैं। तो अब उस मार्ग में बहुत ईज हो जाते हैं। हम चाहते हैं उस मार्ग में ईज हो, उस मार्ग में सहज हो, लेकिन हमारी जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट हमने बनाए नहीं। जब तक वो एनवायरमेंट नहीं बनेगा तब तक इस मार्ग में हम इजी हो ही नहीं सकता, ये कभी भी संभावना हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए एनवायरमेंट को होना बहुत 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 जरूरी है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी हमें बार बार सत्संग की आयोजन करके, बाई जी महात्मा जी को घर घर में भेज करके, मैगजीन्स के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें बार बार ये एनवायरमेंट देने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम जागरूकता ना होने के कारण हम इस एनवायरमेंट को अवॉइड करते हैं। हमको एक तो समझ है, लेकिन हम इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं किसी भी विषय में, किसी भी भावनाओं में, किसी भी
प्रभावित रहते हैं, उस प्रभावित को रहने के कारण हम सत्संग के साथ जुड़ने में बड़ा टफ महसूस होता है, बहुत कष्ट होता है। क्योंकि क्योंकि हम कहीं इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए हम इन्फ्लुएंस नहीं रहना है। डे टू डे लाइफ में हमें ईज रहना है, फ्री रहना है। तो सत्संग के साथ जुड़ने में हमें कंफर्ट होना चाहिए। यदि हमें कंफर्ट नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के विचारधारा से मैं ग्रसित हूँ, जिसके कारण से मैं बहुत मतलब डिरेल हो चुका हूँ। क्योंकि सत्संग से हम जुड़ जाते हैं तो हमारे विजन, हमारी जो उद्देश्य, हमारे लक्ष्य एकदम क्लैरिटी हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। जैसे लक्ष्य विजुअलाइज होता है, तब वो लक्ष्य में हम अग्रसर होना माने कि न्यूट्रल हो जाना, सुख दुख से परे हो जाना, किसी भी प्रकार की ग्रसित उससे परे हो जाना होता है। तो हम कहीं भी करेंगे फुल 100% के साथ कर सकते हैं, अब 100% से बाहर भी निकल सकते हैं। ऐसे नहीं कि संसार के किसी भी चीज को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। संसार का हर चीज करना है, 100% के साथ हम कर सके और 100% के साथ उसको छोड़ भी सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। तो हम लोगों को क्या होते हैं, हम 100% साथ तो करते हैं, लेकिन छोड़ने में बड़ा दर्द होता है। संसार की कोई भी चीज है, संसार की कोई भी चीज प्रकार की हमारे आदतें हैं। तो तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम डिरेल हो चुके हैं, हमारे मार्ग से भटके चुके हैं। तो इसीलिए इस चीज को समझाने के लिए बार बार संत महात्मा, बार बार सदगुरु हमें प्रेरणा देते हैं, सत्संग के साथ जुड़े रहे, सत्संग के साथ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाते रहे। और तभी जा करके हमें फिर सेवा की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, तभी जाकर के ध्यान की इंपॉर्टेंस पता चलता है। जीवन को बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे आगे पूजनीय भाई जी है, आप लोगों को वहाँ भाई जी का सत्संग भी सुनना है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं आज का जो सत्संग का यही सार मैं बताना चाहता हूँ। सत्संग जो है, एक तो हम ये फिजिकल लेवल की जो भी ग्रॉस लेवल के सत्संग है, जिससे हमें कनेक्टेड रहना ही है। तो उसके बाद हमें उस सत्संग से जाना जो रियल जो सत्संग है, जो सत्य जो है, जो इमोर्टल है, जो विटनेस बीइंग है, जो अपरिवर्तनीय है, जो निरंजन है, जो विभू है, जो सर्वव्यापक है, जो ब्लिसफुल स्टेट सच्चिदानंद स्वरूप है, जो हम ध्यान की स्थिति में हम उसको महसूस करते हैं। तो उस चीज को, अपने मन को जुड़ने का प्रयास करना, अपने मन को उस सत्य के साथ, अपनी सुरति को, अपने ध्यान को, अपनी जागरूकता को लाने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड सत्संग, रियल सत्संग। अब ये नहीं करेंगे तब तो फिर ये जो आगे का जितने भी फील्ड वर्क किया हुआ है, तो उसका कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो दो अल्टीमेटली वी हैव टू मूव ऑन दैट रियल ट्रूथ। तो मैं इतना कहते हुए मेरा अपने विचार को यही अंत करना चाहता हूँ। आगे भाई जी को सत्संग सुन करके आप लोग लाभ प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अमृत भाई को अति मार्मिक अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिर से एक भजन होगा। हमारे बाल कलाकार श्रुति सोनी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, हम तुम्हें मनाने आए हैं भवसागर से, हमें पार करो भवसागर से, हमें पार करो। हम तुम्हें मनाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। ब्रह्मा विष्णु अवतार हो तुम, सृष्टि के पालनहार हो तुम। ब्रह्मा विष्णु अवतार हो तुम, सृष्टि के पालनहार हो तुम। निज नाम
कृपा कर दो हम पर अनुपम, कृपा कर दो ये अर्ज सुनाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। दृष्टि जो दया की हो तेरी, अज्ञान का पर्दा हट जाए। दृष्टि जो दया की हो तेरी, अज्ञान का पर्दा हट जाए। अब ज्ञान का दीप जलाओ तुम, हृदय का अंधेरा छट जाए। अब दया करो गुरुदेव मेरे, अब दया करो गुरुदेव मेरे। हम शीश झुकाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग्य जगाते हो। अनहद का नाद सुना करके सोए हुए भाग्य जगाते हो। फिर ज्ञान के बादल बन करके घट में आम का सुमिरन हो हमको। हम तुम्हें जाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। हम तुम्हें मनाने आए हैं भव सागर से, हमें पार करो भव सागर से, हमें पार करो। हम तुम्हें मनाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। हम विनय सुनाने आए हैं भव सागर से, हमें पार करो। हम तुम्हें मनाने आए हैं गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे, गुरुदेव मेरे चरणों में तेरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद गंध भगवान की जय। श्रुति बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार रखें। ज्योतिमयं नित्यं गुरोः शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हिमग्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्र पात्वमहमते परमानन्दमाधवम्। यह तन विष की बेनरी, गुरु अमृत की खाके। शीश दिए थे सतगुरु दिए, तो भी सस्ता जा। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज
महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए प्रेमी सज्जनों, काफी देर से हम सभी लोग बालकों के द्वारा सुंदर सुंदर भजन से और हमारे अमृत भाई के द्वारा सत्संग को सुन रहे थे। सबसे पहले तो छोटे छोटे बालकों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही उम्र होती है जो हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट के समान है कि जीवन के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में उन्हें सही जानकारी दी जाए। और यही उम्र में अगर माता पिता के द्वारा सही जानकारी मिल जाती है तो उन बातों को बच्चे, इस उम्र के बच्चे फिर हमेशा जीवन भर याद रखते हैं। जैसे हम सभी लोगों के जीवन में भी हुआ था। हम भी तो यही छोटी उम्र के थे जब माता पिता के द्वारा हमें सत्संग मिला, जो अभी अमृत भाई बहुत सुंदर उन्होंने सत्संग का बड़ा विस्तार से डेफिनेशन, उसकी व्याख्या बताते हुए समझाया। वही बचपन का सत्संग, वही बचपन के हमारे संतों के साथ जुड़ने के, आश्रम में जाने का, सेवा करने का फल स्वरूप आज हम सभी लोग इस जूम के माध्यम से जुड़ करके और सत्संग, जो असल सत्संग की बात अभी अंत में अमृत भाई ने कही कि एक सत्संग तो जो सुनना सुनाना, उस सत्य के बारे में ज्ञानियों के द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। और एक सत्संग वो है जो ज्ञानी महापुरुष के द्वारा एक साधक को उसके हृदय में अनुभव कराया जाए। और जब ये मिल जाता है, जिसके लिए कहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्य, जो ब्रह्मानंद देता है, वो परम सुख का आनंद देता है। और जो ज्ञान मूर्ति, जहां पर एक साधक का अगर चित्त लग गया, जहां पर एक साधक स्थिर हो गया, तो उसे ब्रह्मानंद, मतलब ब्रह्म का आनंद, जिस ब्रह्म के आनंद को पाने के बाद जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। ब्रह्म और भ्रम, भ्रम तब तक है जब तक ब्रह्म का आनंद नहीं मिला। एक बार ब्रह्म का आनंद मिल जाता है
सत्य के साथ अपनी आत्मा को जोड़ करके, सत्य के साथ अपने अंतःकरण को जोड़ करके, तब फिर भ्रम मिट जाता है। और सदगुरु महाराज उसी भ्रम को तोड़ने के लिए, जो हम सदगुरु महाराज के लिए हमेशा प्रार्थना के रूप में गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा के रूप में गुरु हमारे भ्रम को तोड़ती है। विष्णु के रूप में हमारे अंदर अज्ञान का जो विष है उसे वो हर लेते हैं। शंकर के रूप में हमारे संकटों को वो हरते हैं। दुर्गा के रूप में हमारी दुर्गति होने से हमें बचाते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, जो ब्रह्म को तोड़ करके हमें ब्रह्म का आनंद देते हैं, और उसी ब्रह्म के आनंद से परम सुखदम, क्योंकि संसार में वैसे हम भौतिक जगत में खूब सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, खूब सुख खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा कि चाहे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का राज्य भी मिल जाए तो भी बाह्य जगत में, भौतिक जगत में सुख नहीं है। इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए हम सुख का आभास करवा सकते हैं, चाहे कुछ अच्छी सी चीज देख करके जो हमारे मन को हम सोचते अच्छी है, उस चीज को दिखा करके इन आंखों को थोड़ी देर सुख दे सकते हैं। इस कानों से जो हमारे मन को भाता है वैसी चीजें सुना करके कानों को थोड़ी देर के लिए हम सुख दे सकते हैं, पर वो परमानेंट सुख नहीं है, वो परमानेंट आनंद नहीं है, शाश्वत सुख नहीं। शाश्वत सुख तो उस ब्रह्म की अनुभूति में, उस परब्रह्म शक्ति में, अपनी आत्मा में को स्थिर करके, उस परब्रह्म शक्ति में जब हमारी अंतर चेतना जुड़ जाती है, ये अंतर चेतना ही तो जोड़ने की जरूरत है और कुछ नहीं करने की जरूरत। यही चेतना जब बाह्य जगत में बहिर्मुखी हो जाती है तो हमें विचलित कर देती है, और वही चेतना जब अंतर्मुखी हो जाती है, वही अंतर चेतना जब उस परब्रह्म के साथ जुड़ जाती है। जैसे भगवान बुद्ध, आज किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि भगवान बुद्ध उन्होंने अब अपने अपने सोच की बात होती है उसमें कि कितने लोग सुख खोजने के लिए महल बनाते हैं, और भगवान बुद्ध महल में थे और सुख खोजने के लिए महल छोड़ दिया। तो ये हमारे सोच की ही बात होती है। जब यही मन उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो उसे महलों में सुख नहीं मिलता, पर जो भौतिक जगत में महल बना करके बाह्य जगत की जो अल्प सुख देने वाली चीजें है उसमें ही अपने आप को जोड़ करके सुख खोजने की कोशिश करे तो वहां पर उसे सुख कभी नहीं मिलेगा। असल परम सुखदम, परम सुख तो ब्रह्म को जब अनुभव किया जाए, और तब कहते हैं केवलम ज्ञान मूर्ति, वो ऐसी निर्गुण और सूक्ष्म शक्ति है कि जहां केवल एक अविनाशी निर्मल मूर्ति है जो हमारी अंतरात्मा में है। नरसिंह भगत ने वही मूर्त जब अपने अंतरात्मा में देखी तब उन्होंने कहा कि बाहर तो बहुत मूर्त देख करके मैं
सुख ढूंढना चाहता था, लेकिन असल मूरत तो मेरे गुरु महाराज पीपा महाराज ने मुझे मेरे अंदर बता दी। उसे खोजने के लिए तो मैंने बहुत सारे पूर्णिमा के व्रत कर ली। कहा युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी, इसी जन्म में नहीं पर अनेकों युगों से मैं पूर्णमासी के व्रत करते करते, पूर्णिमाओं के व्रत करते करते उस परम शक्ति में, परम शक्ति के मिलन के साथ अपने मन को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो मिलन की पूर्णिमा आई ही नहीं। और वो कब आई? तो कहा द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी। कि जब समय के महापुरुष, समय के तत्वदर्शी, उनकी दया के द्वार एक भक्त के लिए, एक जीव के लिए खुल जाते हैं, तो वही उस परम शक्ति को, उस परम सुख को अपने अंदर जागृत कर देता है, अपनी चेतना में उस सुख को का अनुभव करने लगता है। और यही बात जब उन्होंने अपने गुरु महाराज पीपा महाराज से जानी, पीपा महाराज से उस अनुभूति के साधन को उन्होंने प्राप्त किया, तब उन्होंने कहा जिससे अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी। और एक गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, एक लंगड़ा व्यक्ति चलने लग जाता है, चलते चलते काशी तक पहुंच जाता है, और एक अंधा व्यक्ति देखने लग जाता है। तो ज्ञानी लोगों ने जो ब्रह्मानंद अपने अंदर प्राप्त किया, असल में वही सत्संग है, जो हर साधक को, हर शिष्य को अपने अंतःकरण में अनुभव करने की जरूरत है। अब सत्संग से तो हमने नाता जोड़ दिया, हम जूम के द्वारा सुनते रहते हैं, चाहे अनेक टेक्नोलॉजी के द्वारा सुनते रहते हैं, और आजकल तो थोड़ा हर जगह भी हुआ है तो लोग फिजिकली भी जाकर के सुन लेते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब तक उस सत्संग से, अब ये सत्संग से ही तो हमें उस सत्संग की प्रेरणा मिलती है, जरूरी इसलिए ही है ये सत्संग, जो हमारे आकाश भाई और सारे जो संचालक है ये जूम को चला रहे हैं, हर हफ्ते में 2 बार, मंगलवार को भी होता है और ये शुक्रवार को भी होता है, हफ्ते में 2 बार इतनी मेहनत करके हम सभी लोगों को इसमें जोड़ते हैं। इसका यही मतलब है कि हम उस सत्संग की प्रेरणा प्राप्त करें जो असल सत्संग है, जो हमारे ऋषि मुनि लोगों ने साधना करके अपनी अंतरात्मा में प्रकट किया, और अंतरात्मा में उसे जगा करके उन्होंने वही बात धर्म ग्रंथों में लिख दी। आज वही धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तभी हमें उसकी प्रेरणा मिलती है। कहने का मतलब कि हम उस सत्संग से ज्यादा जुड़े। सत्संग माने उस जो सुमिरन, जो गुरु महाराज जी हमारे अंदर हमें बताते हैं, जो सत्य के साथ उन्होंने संग जोड़ दिया है, जो आत्मा के साथ हमारे मन को उन्होंने जोड़ने का साधन बताया है, उसका हम अभ्यास करें। और अभ्यास ही तो है। आज सुबह भी जब मैं सत्संग सुना रही थी तो वही बात कर रही थी। गीता के द्वारा रोज मैं सुबह सत्संग सुनाती हूँ, तो उसमें मैं वही बात कर रही थी कि 6ठे अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य और अभ्यास ये दोनों जरूरी है। कितनी बार सत्संग सुन के वैराग्य तो हमारे अंदर आ जाता है, पर जहाँ अभ्यास की बात आती है तो हम उससे पीछे हट हो जाते, हम उससे कतराते रहते, अरे इतना कहाँ समय है, कहाँ बैठ पाते हैं। एक तरफ मन में वैराग्य है, पर वैराग्य के साथ साथ जब तक अभ्यास नहीं होगा, जब तक हम साधन के मुताबिक हमें जो श्री गुरु महाराज जी ने इंस्ट्रक्शन दी है उसे फॉलो करते हुए नाम जप कलु आयो जो बार बार श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, उसे नहीं करेंगे
तो खाली वैराग्य भी हमारा इतना काम नहीं आएगा। वैराग्य जरूरी है, वैराग्य हमें कर्म संन्यास की तरफ ले जाता है, लेकिन वैराग्य के साथ साथ हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास से हम खुद उस ब्रह्म स्वरूप परमात्मा, उस ब्रह्मानंद को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। लोगों के अनुभव को तो हम सुनते हैं, लेकिन लोगों के अनुभव से हमें रास्ता जरूर मिलता है, मार्गदर्शन जरूर मिलता है, लेकिन उन्हीं अनुभवों को फॉलो करते हुए हमें खुद भी अनुभव करना है। और एक बार व्यक्ति अभ्यास के द्वारा खुद अनुभव करने लगता है, अभ्यास के द्वारा खुद उस परम शक्ति, परम सुख परमात्मा, जिसके लिए बाद में उन्होंने कहा कि द्वंद्वातीतम गगन सदृश, जो द्वंद्व से रहित है, ऊपर है, उस परम शक्ति, उस ब्रह्मानंद में कोई किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं। संसार में तो हर चीज में द्वंद्व रहता है, हर चीज में व्यक्ति तर्क वितर्क करता रहता है, हर चीज में उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न ही रहता है, लेकिन वो ब्रह्मानंद, वो द्वंद्व से परे, द्वंद्वातीतम गगन सदृश, गगन आकाश के समान, जो इनफाइनाइट बोल रहे थे अमृत भाई, वो जो तत्व है इनफाइनाइट, वो जो तत्व है जिसका न आदि है न अंत है, जो सनातन तत्व है, वो सनातन तत्व, उसी का ध्यान करने से, उसी में अपने मन को जोड़ने से व्यक्ति शांत चित्त हो सकता है। व्यक्ति का मन आनंद से हमेशा ही भरपूर रहता है, और आनंद ही तो हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जहां आनंद है तो वहां पर फिर और किसी चीज से ये मन डावाडोल नहीं होगा। नहीं तो मन का क्या है, जरा सा कुछ ऐसा देखा तुरंत विचलित होने लगा, तुरंत वो डगमगाने लगा। लेकिन अगर अपने ही अनुभव के द्वारा, अभ्यास से अपने ही अनुभव के द्वारा द्वंद्व रहित मन को करते हुए हम उस परम सुख में जब जुड़ जाते, अंतर चेतना को जोड़ देते हैं, तो वहां पर केवल आनंद ही आनंद है। तो उसी आनंद को श्री गुरु महाराज जी अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा उसकी प्रेरणा देते हुए उसका अनुभव कराते हैं। तो हम सभी भक्त लोग जिन्होंने उस आनंद को, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से जाना है, साधना करें, खूब खूब साधना करें, तन धन से सेवा भी करें श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की। और जो जिज्ञासु लोग इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपनी जिज्ञासा को और बलवती करें और दृढ़ बनाए, क्योंकि जिज्ञासा ही है हमें ज्ञान तक पहुंचाएगी। जो गीता में 4 भक्त की बात कही, तो उसमें जो तीसरा भक्त है वो जिज्ञासु है, और वही जिज्ञासु भक्त फिर चौथा ज्ञानी कहा। तो हम जिज्ञासु से के द्वारा, इस जूम के द्वारा जुड़ करके सत्संग सुन रहे हैं। हमें अपनी जिज्ञासा को, अपनी प्यास को और बढ़ाना है, और जितनी प्यास हमारी बढ़ेगी उतने ही हम जल्दी पानी के पास पहुंचेंगे। जो प्यासा व्यक्ति होता है, कैसे भी करके वो तीव्रता से पानी की तरफ बढ़ता है। तो हम भी अपनी जिज्ञासा को और बलवती बनाते हुए अपनी प्यास को बुझाने के लिए सदगुरु महाराज के श्री चरण कमल रूपी गंगा में डुबकी लगा के उस प्यास को बुझाए। और यही कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और सभी जूम से जुड़े हुए प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अपना अनमोल वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिद्धांत भाई, श्रुति भाई और धृतिका प्रधान को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ गुरु वंदना पर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण प्रणाम है दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित समर्थ पतित अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में मानव मात्र के हृदय में ईश्वर बंधुत्व एवं विश्व शांति की विश्व शांति की उदार भावनाओं को उदार भावनाओं को जागृत करे, जागृत जिससे वे सुख दुख के सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर के आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए धन्य धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आचार्य जगजननी श्री माता की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी महान देव विभूतियों की जय। महात्मा बाई जी की जय। जय श्री सत्यनारायण महात्मा बाई जी को। सभी लोग थोड़ी देर नाम का सुमिरन करेंगे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।